आज की कहानी है पछतावा। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वहीं दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। 3 दिन पहले उनकी शादी की 7वीं सालगिरह थी, लेकिन राहुल भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर राहुल ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है। वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी रेखा के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज़ थी कि पिछले 2 दिनों से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ राहुल खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन रेखा अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह झूठ का नाटक मत करो। राहुल कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। रेखा ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, वह कॉल राहुल ने ही की थी। लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। क्या ये राहुल के घर का नंबर है? जी हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है, जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिटी हॉस्पिटल आ सकती हैं? रेखा का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। रेखा अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भागती हुई हॉल में पहुंची। राहुल वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। राहुल मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था, हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की याद आने लगी। रेखा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। राहुल बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया। रेखा दौड़ती हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई। दोस्तों, अक्सर हम अपने प्रियजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम अनजान लोगों से भी नहीं करते। यह कोई नहीं जानता कि वह आखिरी पल कब आएगा। इसीलिए अपने प्रियजनों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।